ध्यान दिया, इसके लिए आपको लाख लाख धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू महाराज जी। प्यार में न ज्यादा होता है न कम होता है, और जब तक ये ज्ञान है, जब तक ये शरीर है, जब तक ये श्वास है, आनंद लो अपने जीवन के अंदर। करो प्यार, तुम्हारे में प्यार करने की क्षमता है, इस ज्ञान से प्यार करो, गुरु महाराज जी से प्यार करो, सेवा से प्यार करो, सत्संग से प्यार करो, और जो तुम्हारे अंदर स्थिति अनुभव है इससे प्यार करो। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी शांति की खोज में इतनी बाधाएं क्यों आती हैं और इस बाधाओं से कैसे मुक्ति मिलेगी? ज्ञान ले लो ज्ञान तुमको मिला हुआ है, इसका आनंद लो। और जब तुम अंदर की तरफ जाते हो तो क्या बाधा है? आनंद ही आनंद है, नहीं शांति का? नहीं, जब अंदर की तरफ जाते हो, अंतर्मुख होते हो, शांति का अनुभव है। और जब होने लगता है तो क्या बाधा है? कुछ बाधा नहीं। और जो बाधा है तो ये कहाँ बाधा नहीं डालता है? ये डालता है बाधा। अब ये करना है, अब वो करना है, और जब वो करने लगो अब नहीं उधर चलो। यही तो है जो कहता है घर से चलो सिनेमा देखेंगे, और सिनेमा पहुंच जाते हैं अब समोसा खाएंगे, और ये मूवी कम खत्म होगी, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा? और देखो इतनी माता बहन बैठे हैं यहाँ, तुम जाते हो, साड़ी देखते हो, अच्छी लगती है, हैं? अच्छी लगती है, खरीद के लाते हो, घर लाते हो, और जैसे ही घर लाते हो फिर यह क्या कहता है, वो दूसरी वाली अच्छी थी, हैं? अच्छा, और महीने भर के बाद फिर क्या कहेगा ये, अब दूसरी लेने का समय हो गया, 3 महीने हो गए इसको, अब फिर दोबारा देखते हैं। तो यही तो करता रहता है ये, कुछ ना कुछ उठपटांग 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 उठपटांग। बाधा सारी इसकी बनाई हुई, इसकी नहीं, इसकी। और जो इसकी सुनेगा उसके लिए कोई बाधा नहीं है, जो इसकी सुनेगा उसके लिए बाधा ही बाधा। पर ये बात सिर्फ ज्ञान तक लागू नहीं है, तो हर एक क्षेत्र में ये बात लागू है। हे श्री गुरु महाराज, आपको मेरा कोट कोट प्रणाम। हे श्री गुरु महाराज, अभी तक तो हम सैटेलाइट कार्यक्रम में ही देखते थे आपसे बात करते हुए, लेकिन आज ये शुभ अवसर मिल गया, मेरा हृदय गदगद हो गया आपसे बात करके। हे श्री गुरु महाराज, मेरे जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव भी आते रहे, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है, आपके पास बैठता हूँ, पूजा करता हूँ तो बहुत शांति मिलती है, बहुत सुख मिलता है। और जहाँ आपका प्रोग्राम होता है जैसे लगता है कि स्वर्ग है, धरती का स्वर्ग ही उतर गया है। श्री गुरु महाराज, अभी अमनावा में जो प्रोग्राम चल रहा था, मैं एक रात के लिए वहाँ सेवा में था, ऐसा लगा कि जैसे धरती का स्वर्ग यहाँ है। मैं आके ये बात कहा भी लोगों से कि महाराज जी का जहाँ सत्संग प्रोग्राम चलता है, लगता है कि स्वर्ग आ गया है यहाँ पर। हे श्री गुरु महाराज, मैं ये आपसे निवेदन करता हूँ, मैं पूरे जीवन भर आपके सेवा सत्संग में लगा रहूँ और हमेशा आपके कोट कोट प्रणाम करता हूँ। अच्छी बात है। महाराज जी आपको कोट कोट प्रणाम। महाराज जी, हमें ये मौका आपने दिया यहाँ पर आपसे बात करने का। महाराज जी, हमारा हृदय बहुत ज्यादा, क्या कहूँ महाराज जी, कुछ कहने का शब्द ही नहीं मिल रहा कि आपसे मैं कुछ कहूँ। महाराज जी, मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे मतलब आपका प्रचार करती रहूँ, और जब मुझे 2009 में ज्ञान हुआ है प्रभु, और मैं तब से 2-3 जिज्ञासु निकाल चुकी, और मैं चाहती हूँ महाराज जी आपकी कृपा से मेरे ऊपर बनी रहे। धन्यवाद महाराज जी। आनंद लो, करो जो तुमसे बन पड़ता है, जो कर सकते हो। हम नहीं कहते हैं कितना करना है, जो तुमसे बन पड़े, कोशिश से जो तुमसे बन पड़े, बस। गुरु महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। गुरु महाराज जी, जब मुझे ज्ञान नहीं था तो मैं आपको नहीं जानता था, मैं आपको बहुत कुछ उत्तांग कह देता था, परंतु मैं उसके लिए आपसे आज क्षमा चाहता हूँ। गुरु महाराज जी, अब मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, अब तेरे बिन मैं रह नहीं पाता, और तुम नहीं आते तो मैं मर जाता। गुरु महाराज जी, ये जीवन आपका है, मेरा जीवन है। महाराज जी, मुझे सेवा सत्संग भजन का आप मौका मुझे से देते रहना। गुरु महाराज जी,
मुझसे कोई गलती हो तो मुझके लिए क्षमा कर दे गुरु महाराज जी। महाराज जी, मैं आपको नहीं जानता था कि आप क्या हैं, उसके लिए गुरु महाराज जी मैं आज जान गया हूँ। अब मैं आपको नहीं भूल सकता, चाहे दुनिया एक तरफ हो और चाहे कोई भी हो। गुरु महाराज जी, मेरा जीवन सिर्फ आपका देन है। हे मालिक, हे हृदय सम्राट, आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। कुछ भी कहे कोई, अब लोग तो हमको कहते हैं क्या क्या नहीं कहते हैं, परंतु हम वो सुनना चाहते हैं जो प्यार की बात है, और दूसरी बातें सुनने से फिर कोई फायदा नहीं होता। हमने सुनी है बातें पर कोई फायदा नहीं होता, पर जब प्यार की बात होती है वो सुनने से उसमें आनंद है, उसमें आनंद है। जो हृदय से बात आती है वो हृदय तक जाती है। तो आनंद लो, ज्ञान का आनंद लो, अच्छी बात है। महाराज जी, जब से हमको ज्ञान हुआ तब से हमारे जीवन में एकदम बिल्कुल बदलाव हो गया जो है। और हम पहले आपको नहीं जानते थे, लेकिन जब से भजन करते हैं महाराज, इतना आनंद आता है कि उस आनंद की हम कल्पना नहीं कर सकते जो है। और साथ साथ महाराज जी हम प्राणायाम साधना भी करते हैं, उससे स्वास्थ्य में भी लाभ है और भजन भी करते हैं, दोनों काम जो है। इसीलिए इसको कहा है राजयोग। ये सब योगों की राजा है, सब योगों की राजा है। अब चाहे कोई कितना भी कुछ करे, अब लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं और दिन जीना चाहते हैं, तो लोग हैं ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, परंतु सचमुच में कुछ लोग हैं जो अपनी जिंदगी के अंदर और दिन डालना चाहते हैं, दिनों को बढ़ाना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो सचमुच में अपनी जिंदगी के, अपने दिनों के अंदर इस जिंदगी को पाना चाहते हैं, ऐसी जिंदगी जिसके अंदर आनंद हो। तो हमने तो कहा, अब डॉक्टरों के साथ हमारी बात होती है बहुत, तो मैंने कहा कि डॉक्टर लोग मौत को रोक सकते हैं क्या? तो कहा नहीं रोक सकते हैं। मैंने कहा जब मौत को नहीं रोक सकते हैं तो ये बताना चाहिए लोगों को कि अपने जीवन में हर एक दिन पूरी तरीके से जियो, आनंद से जियो। आनंद से जियोगे, आनंद से जियोगे अगर सारे जिंदगी को, तो तुमको रोग भी नहीं लगेंगे। आधा से ज्यादा रोग जो मनुष्य को लगते हैं वो इसलिए लगते हैं क्योंकि आदमी का दिमाग खराब रहता है, टेंशन 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 बनी रहती। और आनंद से अगर कोई जिए तो फिर ये चीजें भी ना हो, परंतु जितना बन पड़े अभ्यास करो, अपने जीवन के अंदर आनंद लो। महाराज जी, जिस दिन से मेरे को ज्ञान मिला तभी से मेरा सारा जीवन बिल्कुल पलट गया। अब तो मेरे को ऐसा लगता है कि हर काम में आप मेरे साथ में होते हो, कभी कभी तो आप मेरे अंदर आ जाते हो। एग्जामिनेशन अभी मेरा चल रहा है, सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे सॉल्व कर दिए जैसे ये क्वेश्चन तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, वो सोशियोलॉजी के पेपर थे, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पास भी हुए नहीं? अभी तो एग्जामिनेशन चल रहा है, अभी एग्जामिनेशन चल रहा है, 2 पेपर हुए हैं और बाकी हैं अभी सब्सिडरी के पेपर। अच्छी बात है। अच्छा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद लो अपने जीवन में। देखो, जीवन के अंदर मुश्किलें भी आती हैं, अच्छा समय भी आता है, मुश्किलें भी आते हैं। अच्छे समय में वो याद रखना चाहिए, अच्छे समय में ये याद रखना चाहिए कि अच्छा समय क्यों है। और बुरे समय में जब पैर लड़खड़ाने लगते हैं तो अंदर से ताकत की जरूरत है, अंदर से हिम्मत की जरूरत है कि ये समय भी जाएगा, ये हमेशा नहीं रहेगा, ये समय भी जाएगा। तो इसलिए चाहे एग्जाम के पेपर मैंने दिए हों या तुमने दिए हों, मेरे ख्याल से तुमने ही दिए हैं। मैं तो अगर कुछ करता हूं तो वो सोच की बात है, जो मैंने कहा है अगर तुमको याद रहता है, तुम्हारे अंदर जो हिम्मत बनती है उस हिम्मत से तुमने जाकर के दिया, क्योंकि तुमने मेहनत की, इसलिए जो प्रश्न तुम्हारे सामने आए उनका उत्तर तुमको मालूम था। और मेहनत नहीं की होती, यही तो दुनिया करती है, मेहनत तो कोई करता नहीं है, मंदिर में जाके खड़े हो जाते हैं, पूजा करने लगते हैं। अब पूजा करने से किसी का एग्जाम थोड़ी पास होगा, है ना। हमको भी अब कुछ साल पहले हमने भी यहाँ इम्तिहान दिया था पायलट लाइसेंस के लिए, तो हमको भी मेहनत करनी पड़ी,
वैसे तो अब हमारे पास इस समय 12,000 घंटों से ऊपर हमारे पास टाइम है हवाई जहाज उड़ाने का, परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी हमको भी पढ़ना पड़ा। बैठ करके हमने सारी किताबें मंगाई, पढ़ा, तब जाकर के इम्तिहान दिया और तब जाकर के 100 में से 100 मिले। तो बिना मेहनत के थोड़ी मिले। और ये थोड़ी हो गया कि हम वहां बैठ गए और जहां मैं पढ़ रहा था वहां श्री महाराज जी की, हमारे गुरु महाराज जी की फोटो लगी हुई थी। तो ये थोड़ी है कि मैं वहां उस फोटो के आगे बैठ गया दिया बत्ती जला करके, यही गुरु महाराज जी ये इम्तिहान देना है, पास करवा देना, मैं आपको 2 केले दूंगा, 3 केले दूंगा, 4 केले दूंगा, 5 केले दूंगा, ऐसी प्रथा बना ली। पर ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मेहनत करो। तुम अगर अपने आप को गरीब समझते हो, मेहनत करो तो तुम जरूर अमीर बन जाओगे। मेहनत करो, मेहनत करो। इसीलिए अगर तुमको अपने जीवन के अंदर आनंद चाहिए, मेहनत करो और इसका अभ्यास करो और मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। हे गुरु महाराज जी, इस मौके के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हे गुरु महाराज जी, आपकी बहुत याद आती है, हमेशा याद आती है। विदेश में जाते हैं तो आपकी याद रुलाती है। हे गुरु महाराज जी, प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी बहुत बहुत सेवा करूं और इसके जरिए मैं आपके करीब तक पहुंच जाऊं। हे गुरु महाराज जी, मेरी बस यही कामना है कि मेरी पूरी श्वास आप में गुजरे। गुरु महाराज जी, प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। मैं तो समझता हूँ कि मेरे करीब तो सभी हैं, सभी हैं। और जिस भी देश में मैं जाता हूँ, अब लोग तो कहते हैं विदेश, पर मैं तो ये समझता हूँ जिस भी देश में जाता हूँ वहाँ प्रेमी लोग हैं, इसलिए मैं वहाँ जाता हूँ। प्रेमी लोग हैं जो इस ज्ञान से प्यार करते हैं, अपने जीवन से प्यार करते हैं, इस हर एक श्वास से प्यार करते हैं और उनके लिए आनंद ही आनंद है। और इसी आनंद को बांटने के लिए मैं वहाँ जाता हूँ उन लोगों के पास। तो हाँ, भ्रमण तो हम करते रहते हैं, कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं। एक जगह तो पैर हमारे टिकते नहीं हैं और चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। जहाँ जहाँ लोगों के पास जाते हैं उनके जीवन के अंदर थोड़ा बहुत आनंद अगर हम ला सकते हैं तो ये बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम हैं यहाँ, सब कुछ हो गया है तुम्हारे लिए, सारे आशीर्वाद तुम्हारे समझ लो पूरे हो गए। उनको जीवन भी मिला है, श्वास का आना जाना भी है तुम्हारे जीवन के अंदर, और उस श्वास को उसका अनुभव करने के लिए भी तुम्हारे पास आशीर्वाद तुमको मिल गया। अब संकोच मत करो, सत्संग सुनो, सेवा का पूरा पूरा फायदा उठाओ और अभ्यास करो। ये करोगे तो तुम्हारे जीवन के अंदर तुम्हारी जो खेती है वो हरी भरी रहेगी।